समझोगे मैनेजमेंट को क्या करे? कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से या इस मंच पर बैठकर अपनी व्यथा तो सुना सकते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता की आज स्थिति यह है सर कि वो किसी को किसको कहे, क्योंकि कोई पेश करने को तैयार नहीं है सर। जी सर। एक बात तो मान के चलिए कि देखिए आज कम से कम क्यूबाइड नेटवर्क आखिरी दम तक, ये तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, निवेशकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ, एजेंट के साथ। आपने ठीक कहा चौधरी जी कि कार्यकर्ताओं की स्थिति निवेशकों से भी बदतर है। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप देखिए कि कोई आदमी 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करे और उसके बाद एकदम से सड़क पर आ जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। और इसकी संख्या 5-10 हजार नहीं है, लाखों में है। तो लाखों में अगर है तो अगर 4 लोग भी एक परिवार में जोड़ लें तो करोड़ों में पहुंच जाएगी यह आबादी। तो करोड़ों लोग आज सड़क पर हैं और बहुत बहुत ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो उनकी पीड़ा के साथ जो व्यक्ति खड़ा नहीं है, वो समझिए फिर वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें मनुष्यता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रबंधन के लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या उनमें कोई भावना नहीं जगती है कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहें, कैसे निवेशकों को विश्वास दिलाएं? हमारी नीयत ठीक थी, आज भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगी। ये विश्वास भरोसा दिलाना तो उनका काम है, उनको करना चाहिए। मैं दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जिस तरफ इशारा किया वो ये है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि नहीं चल पा रही है या उनके मुखिया जो हैं वो गुजर गए हैं, अब उनके परिवार के जो सदस्य हैं उसमें शायद उतनी, या 2 तरह की बात हो सकती है, या तो वो क्षमता नहीं हो या वो इच्छा नहीं, या किसी और बिजनेस में वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हों। तो क्या बाजार से स्मार्ट लोगों को तैयार करके एक कमेटी बनाई जा सकती है बाहर से? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सहारा टाटा का, कि उन्होंने परिवार के लोगों को कोई मुखिया नहीं बनाया, चेयरमैन नहीं बनाया, वो बाहर से लेकर के आए। और वो लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो बाहर से चेयरमैन लेकर के आए और एक ट्रस्ट के रूप में चलना शुरू हुआ और आज बहुत बेहतर काम कर रहा है टाटा ग्रुप। क्या उसी प्रकार से सरकार को यह ध्यान नहीं रखना चाहिए? और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में चौधरी जी काम कर रही है और इसीलिए ये ईडी की जो छापेमारी वगैरह है वो पड़ रही है। सरकार जानना चाहती है कि साहब इस कंपनी का क्या ऑपरेशन है, कौन कौन लोग हैं, किस किस की जिम्मेदारी है, और वो फिर जिम्मेदारी तय करके अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो मुझे नहीं मालूम सरकार ऐसा सोच रही है, क्योंकि सरकार के पास भी ये दृष्टि शायद नहीं होगी, क्योंकि सरकार सोचेगी हम फटे में टांग क्यों अड़ा है। क्योंकि सरकार समाधान के लिए कई बार होती नहीं है, समस्या खड़ा करने के लिए होती है। तो ये भी जो ईडी की जो जांच पड़ताल चल रही है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो सकता है कि सरकार कर रही है। अगर नेता और सरकार जनता के हित में, जनता के हक के लिए काम करना प्रारंभ कर दे तो क्या कहने, फिर तो समझिए राम राज्य हो जाएगा, सब लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि सरकार जनता के लिए काम कर रही होगी। हां, सरकार करेगी, सरकार से हम करवाएंगे दबाव बना करके उनको नियंत्रण में रख करके, चुनाव में अपनी ताकत दिखा करके और सत्य से उनका परिचय करा करके। तो ये जो कहानी है, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ईडी का छापेमारी कर रही है, करवा रही है, तो सरकार जानना क्या चाहती है, ये अगर आप लोगों के पास में कोई जानकारी हो, हम भी जानना चाहते हैं। अगर ये पता चल जाए तो एक और रास्ता निकल सकता है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि सहारा चाहे तो बाहर से एक्सपर्ट कमेटी गठित करके कुछ दिन ऑपरेशन चला सकती है। मैंने बहुत पहले ये दिया था, सलाह दिया था कि एक कानूनविदों की एक टीम हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की टीम हो, कॉर्पोरेट से कुछ बड़े जाइंट्स आए, सरकार की तरफ से कुछ अच्छे साफ सुथरे ब्यूरोक्रेट्स हैं। वैसे ब्यूरोक्रेट साफ सुथरे बहुत कम हैं,
हमको तो दीपक लेके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दीपक लेके ढूंढने के बाद भी अगर कोई साफ सुथरे ब्यूरोक्रेट मिल जाए तो वो आ जाए, और इस तरह से पर्सन ऑफ एमिनेंस समाज में जो कोई भी हैं वो अगर आ जाए और उसकी एक कमेटी बन जाए तो ये मामला बहुत फौरन सुलझ जाएगा और हो सकता है कंपनी दोबारा खड़ी भी हो जाए। लेकिन अब इस दिशा में सहारा क्या सोचती है नहीं सोचती है ये तो सहारा के ऊपर निर्भर करता है। आरके सिंह कुछ कहना चाहते हैं, सिंह साहब बोलिए। मैं जी आपके चैनल के माध्यम से सहारा मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि अभी जो भी वर्कर है थोड़ा सा परेशान तो है ही, उनको और परेशानी नहीं बढ़ाए। जैसे कि हमारे जमाकर्ता ने ये देखिए रिसीविंग का कॉपी दोबारा करके हमारे पास भेज दिया कि ये लीजिए कि हम नहीं जानते हैं, अब पैसा आप हमको दीजिए, फर्जी दिए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं। मात्र 20,000, 25,000, 30,000 का पेमेंट है जो कि सहारा मैनेजमेंट ही चेक करता है, पहले ओके करता है, उसके बाद सीआरसी के रिफंड पोर्टल पर वेरीफाई करके कहता है कि ये ठीक है हमारा कस्टमर है। तो हमारा कस्टमर है तो सहारा वाला को तो हम लोगों ने बॉन्ड पेपर, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट किया है। तो ये बताइए छोटा मोटा भुगतान 20,000, 25,000 में डिफेंसी दो बार आ जाए तो कोई भी, तो हम लोगों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और पोर्टल से जो लोग कह रहे हैं कि पेमेंट आ रहा है, कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। 1000 में 5 आदमी का आ रहा है, कोई प्रूफ दे दे। जो एक हमने 100 आदमी का किया है, 10 आदमी का भी पैसा आ गया है, तो जो कहिएगा सो। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि जो आप पोर्टल बनाए 50,000 से नीचे का पेमेंट है उसको तो ओके करके भेजो, जो बार बार हम कहाँ चक्कर लगाए। अभी बताइए कितना हमको आके टॉर्चर किया है, देखिए कितना कस्टमर है, ये देखिए आई दे रहा होगा, अप्लाई फॉर्म है सर, ये सब लाके डिफिशियंसी का पत्र है, क्या है ये डिफेंसेसी का ना एप्लीकेशन जो किया था ऑनलाइन उसका है, उसका है। ऊपर रिस्पॉन्स क्या आया? उसमें डिफेंसी कह रहा है, उसमें कह रहा है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उपलब्ध नहीं है और मेंबर सदस्यता संख्या फॉर्म उपलब्ध नहीं है। तो ये गलती हम लोगों का एजेंट का है कि सहारा ऑफिस का है, और कहते हैं कि पोर्टल से। मैं तो बिहार से हूँ सर, बिहार में मैंने करीब 400 लोगों का आवेदन किया है, मात्र 2 आदमी का, सिर्फ 2 आदमी का ही पैसा आया है 10-10 हजार। बिहार में कहां से आपने? मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ सर। अच्छा, ये जी सर, ये सब सहारा मैनेजमेंट और सरकार की सोची समझी साजिश है। जो हम लोग हल्ला करते थे आंदोलन में, इसलिए आंदोलन को शांत करने के लिए सहारा मैनेजमेंट अभी चला रहे ओपी श्रीवास्तव सर और इनके पाल, और यही दोनों मिल करके सहारा, पूरे सहारा इंडिया को बर्बाद किया। इनके पाल पहले ट्रेडिंग मैनेजर हुआ करते थे, रांची में रहते थे। क्या गणेश भाई ये बात सही है कि नहीं, आप बताइए। उन्होंने पूरा एलेट बैलेट लगा के बर्बाद कर दिया। और जो अमीलाल कहते हैं वो मेरे सामने जुम्मा चुम्मा पैदा लेकर के फ्रेंचाइजी किए हैं, स्टार मल्टी में काम कर रहे हैं, सहारा इंडिया के नाम पर जो चेक ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं जो पैसा कहीं नहीं जाता है, 25% वायलेट के हिसाब से हेडक्वार्टर जोन होते हुए जाता है। अब 75% जो लाते होंगे ना, उसी से पेमेंट, जो एक एजेंट काम करता है उसको पेमेंट दिया जाता है। हैदराबाद में भी पता किए हैं, यही हो रहा है। बहुत ऐसा लोग है जो लिंक है हैदराबाद अकाउंट ट्रांसफर करा के पेमेंट कर रहे हैं। उसी में से एक अमित लालचंद जी हैं जिनको पता नहीं है सहारा के एबीसीडी। हम लोगों ने 20 से 25 साल उसी में जमाया। हम लोग तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम छोटा मोटा 20-25 हजार के नीचे तक का भुगतान, जब पासबुक दे रहा है, अकाउंट नंबर दे रहा है, आधार नंबर दे रहा है, तो उसमें डिफेंसी क्यों आ रहा है, इसको खत्म करके। बताइए जरा सा, ये इनके पाल के बारे में बताइए, क्या है इनके पाल? सर इनके पाल ट्रेटली मैनेजर हुआ करता था, उसके अंदर में 10-20 जोन हुआ करता था और वो सारा हिसाब किताब लगाते थे, जो कितना पैसा किस जोन में जाएगा, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना री इन्वेस्ट होगा। वही लाया 80-20 का थी ऑप्शन, जो 80% री इन्वेस्ट करो और 20%